नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में बुध शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। बुध के शुभ होने के और अशुभ होने के लक्षण क्या हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपका बुध आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। बुध का महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बुध जो है वो ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। बुध की सुंदरता और आयु की वजह से इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है। बुध का क्षेत्र पृथ्वी तत्व है और बुध की दो राशियां हैं, कन्या और मिथुन। बुध दोनों का स्वामी है। बुध जो है वो बुद्धि का, एकाग्रता का, वाणी का, त्वचा का, सौंदर्य का और सुगंध का कारक है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, शार्पनेस ऑफ द ब्रेन आता है और गणित के मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में सफलता मिलती है। आप जीवन में जो खुशबू का प्रयोग करते हैं, जो साफ सफाई से रहते हैं, सलीके से जीवन बिताते हैं, इस सिस्टम के पीछे जो ग्रह है वो बुध है। अब आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से आप समझेंगे कि बुध आपकी कुंडली में कमजोर है या बुध के प्रभाव अशुभ हैं। अगर बुध कमजोर हुआ कुंडली में तो व्यक्ति को त्वचा की समस्या अवश्य होगी। स्किन प्रॉब्लम पहले नंबर पर बुध देता है और ऐसे लोगों के चेहरे पर, शरीर पर जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं। जिनको बुध शुभ परिणाम नहीं देता, जिनका बुध अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोगों को तुरंत सर्दी जुकाम होता है, तुरंत एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। बुध जिनका अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोगों को चीजों को समझने में काफी समय लगता है और ऐसे लोगों को देर से चीजें समझ में आती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड और शार्पनेस ऑफ माइंड नहीं होता। ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, जिनका बुध कमजोर होता है, और ये लोग बार बार चीजों को भूल जाते हैं। बुध अगर कमजोर है, अगर अनुकूल नहीं है, तो धन को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और जिनका बुध अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोग बराबर धोखा देते हैं, छल और फरेब करते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कंचन श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश से लिखा है
इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे बेवजह की चिंताएं परेशान करती हैं और मन में एक भय बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। कंचन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी समस्या मानसिक भी है और थोड़ी शारीरिक भी है। शारीरिक समस्या में डाइजेशन की समस्या और आंखों की समस्या दिखती है, और मेंटली चंद्रमा चूंकि कमजोर है तो मानसिक रूप से आप तनाव पालती रहती है। देखिए, आपको उपाय बताते हैं, उनको आप करिए। उसको करने से 1 से सवा महीने में आपको लाभ मिलेगा और भविष्य में आप बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा आप जप करिएगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला, तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब ये समझते हैं कि बुध हमारी कुंडली में अनुकूल है, हमारी कुंडली में फेवरेबल है। ये बात हम कैसे समझेंगे? जिनका बुध कुंडली में अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है, ऐसे लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, चेहरा चमकदार होता है और व्यक्ति हमेशा युवा दिखाई देता है, हमेशा यंग दिखता है। जिनका बुध अनुकूल होता है, ऐसे लोग हाजिर जवाब होते हैं और सटीक तरीके से बोलते हैं। उनका बोलना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग चीजों को तुरंत समझ जाते हैं एक बार समझाने पर, और चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं। जिनका बुध अनुकूल होता है, ऐसे लोग परफ्यूम बहुत लगाते हैं। ऐसे लोगों को परफ्यूम लगाने का, इत्र लगाने का बड़ा शौक होता है और ऐसे लोगों को दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। जिनका बुध अनुकूल होता है, आम तौर पर धन के मामले में या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्रों में रहते हैं। समझाना और सलाह देना ये बुध का बेसिक गुण है। जिनका बुध अनुकूल होता है, ऐसे लोग भगवान विष्णु के या उनके अवतारों के, भगवान राम या भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। देखिए, बुध अगर आपका अनुकूल है तो आपकी त्वचा का रंग जो भी हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सांवले हो, गोरे हो, आपकी स्किन अच्छी होगी। बुध अगर अनुकूल है, आप अच्छा बोलेंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और बुध अगर अनुकूल है तो आपको खुशबू का, सुगंध लगाने का, इत्र लगाने का शौक होगा। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका बुध अनुकूल नहीं है, आपका बुध फेवरेबल नहीं है, तो उसे कैसे मजबूत करेंगे? दुर्गंध से दूर रहिए। घर में गंदगी मत करिए, माहौल में गंदगी मत करिए, बदबू मत फैलाइए। दुर्गंध से दूर रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए। कोई भी खुशबू निरंतर लगाते रहिए और साथ में हरे रंग का भी प्रयोग करिएगा। बुध अगर अनुकूल नहीं है तो बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचिए। जिनको कॉस्मेटिक्स से एलर्जी हो जाती है, वो बुध के गड़बड़ होने से ही होती है। खान पान में हरी सब्जियों का
खूब प्रयोग करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का, लीफी वेजिटेबल्स का, पत्ते वाली सब्जियों का खूब प्रयोग करें। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला छोटी उंगली में बुधवार को प्रातः धारण करें। भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा करें, अधिक से अधिक उपासना करें। अगर आप बुद्ध के मंत्र का जप करते हैं, ओम बुम बुधाय नमः, तो ये बड़ा लाभकारी होगा बुद्ध को मजबूत करने में। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से भी बुद्ध की स्थिति मजबूत हो जाती है। देखिए, बुद्ध की एक और समस्या है। बुद्ध जो है वो कान, नाक, गले की समस्या भी देता है। जिनको बोलने में हकलाहट होती है, स्टैमर करते हैं, ठीक तरीके से नहीं बोल पाते, या जिनको कान में दिक्कत रहती है, या जिनको सुगंध का अनुभव नहीं होता, या जिनको हमेशा जुकाम का अनुभव होता रहता है, ऐसे लोगों का बुद्ध गड़बड़ होता है। तो अगर बुद्ध की वजह से ये शारीरिक समस्याएं हैं कान, नाक, गले की, तो आप सलाह लेकर एक पन्ना पहन सकते हैं और प्राणायाम करने का प्रयास करिए। ऐसा करने से आपकी ये समस्या ठीक होगी। दूसरे नंबर पर मान लिया बुद्ध कुंडली में अशुभ है और बुद्ध की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध आपको बहुत परेशान करेगा, परिणाम बहुत खराब होंगे। तो अशुभ बुद्ध की अगर दशा चल रही हो तो उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए निरंतर। ऐसा करने से बुद्ध की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में या उनके अवतारों की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा क्यों? देखिए, तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और भगवान विष्णु ने इनका वरण किया था। वृंदा ने शाप दिया श्री हरि को, चूंकि छल से वरण किया था, तो ये शाप दिया कि आप शिला के रूप में हो जाएंगे। तब से भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के स्वरूप में होती है और शालिग्राम की, भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की पूजा बिना तुलसी के संपूर्ण नहीं होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।